साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आज़ादी के 70 सालों बाद देश में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी है। जो जातियां तथाकथित मजबूत मानी जाती थी वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। जी हाँ, तथाकथित सवर्ण जातियां जिसमें ठाकुरों को पहले रखा गया, अत्याचारी और अन्यायी, वो आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। और एससी एक्ट, जिनको कि एससी समाज के लोगों को मजबूत करने के लिए बनाया गया, उनको जो है परेशानी से मुक्त करने के लिए, वो अब एक अत्याचारी एक्ट बन गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी जगह जो है मतलब कि एससी एक्ट से परेशान किया जाता है ठाकुरों को। बहुत सारे जगह जाट और गुजर बाकी जातियां ही परेशान हैं, लेकिन कुछ जगह एससी समाज अभी भी कमजोर हैं। परंतु जितने ज्यादा एक्टिव और ताकतवर लोग और संगठन हो गए हैं भारत में, जैसे भीम आर्मी, जैसे एएसपी हो गया आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का, नेताओं में ले तो चंद्रशेखर, उदित राज और जो है बहन जी, और बहुत सारे लीडर हैं। इंटरनेशनल पावर फोर्सेस भी मदद कर रही हैं। तो ऐसे में एससी एक्ट एक अत्याचारी एक्ट बन गया है, जिनकी की कोई जरूरत नहीं है, उनको तुरंत हटाना चाहिए। आज मैं आपको सबूत दिखाऊंगा किस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर राजपूतों के बीच मोहल्ले में आकर राजपूतों की बहू बेटियों को उठाने की बात करना, गाने के माध्यम से कलेजे में तख्ती लिखाना कि मैं जाटव हूं, गाना बजाना कि जाटव ले जाएगा, जाटव का छोरा ले जाएगा, और लड़कियों की तरफ इशारा करते। सर वीडियो भी आप फुटेज देखेंगे और वही वीडियो खुद से जाटव समाज के लोग जो है मतलब वायरल भी करते हैं, जाटव किंग लिख करके। जहां तक मुझे वीडियो मिली है, अब उस वीडियो की जांच होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, उस वीडियो में जाटव समाज के लड़के ही गलत हरकत करते हुए दिख रहे हैं। जो मैंने पूछताछ किया जाटव समाज से, उसमें भी वो साफ स्वीकार करते हैं कि राजपूत कमजोर हो गए हैं, उनमें मरोड़ बाकी है और उनका मरोड़ तोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं कैसी भाषा है। ये भी कहते हैं कि राजपूत लोग तो हमारे खेतों में काम करते हैं, है ना, फिर भी इनमें मरोड़ है, अब इनका मरोड़ खत्म करना है। तो आप जो है मतलब घुमा फिरा करके हर तरह से राजपूतों को अपमानित करने की बात हो रही है। ऐसी हो सकती है और जातियां भी होती होगी। अगर जब इतने मजबूत हो गए दलित संगठन और दलित नेता, दलित पार्टियां, तो फिर अन्य तरीके से जो कमजोर एससी समाज के लोग हैं उनको मदद किया जा सकता है। लेकिन एससी एक्ट, इसमें तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान है और 6 महीने जमानत नहीं होती है। ऐसे कई चीजें हैं। अगर आप कुछ पैसे दे देंगे, इधर उधर कर देंगे या दिमाग लगा देंगे तो स्थितियां और खराब हो जाती है। तो मैं क्या बताऊं, पुलिस प्रशासन पर उंगली में उठाऊंगा तो कहेंगे कि जो है मैं बिना सबूत को उठाता हूं। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि जो है एससी एक्ट अगर हटाना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, कौन निरीक्षण करता है, सब कुछ उनके मर्जी पर है। कैसे जांच करेंगे, नहीं करेंगे, बाकी आप लोग बातचीत में देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम सुमित है। हाँ। जब ये बात आई है, हमने चौकी इंचार्ज को भी एप्लीकेशन हमने पहले दे दी है कि हमारी बारात में दंगा फसाद करना चाह रहे हैं ठाकुर लोग सभी मिलके। पहले इन लोगों ने गाने के लेके एप्लीकेशन उठाया, हमने गाने नहीं चलाए, ठीक है। अब गाने को लेके फिर उन्होंने ही गाने पहले चलाए, फिर हमारी तरफ से गाने चले हैं, फिर बाद में इन्होंने गाने चलाए, फिर हमारी जब बारात निकल के गई है इन्होंने मारपीट करी है। अच्छा, उन्होंने गाने चलाए थे, कोई कृष्ण जन्माष्टमी था क्या था वो? तो कुछ भी नहीं था, वो तो शादी में हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा, हाँ, शादी वो अपने गांव में चलाए थे। आज गाँव यही है, एक ही गाँव है। अच्छा, तो उसका जवाब आप उधर से बारात में चला के दिया? हाँ, हमने बारात में चलाया, फिर उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। वो तो बात ठीक है, वीडियो भी होगा आपके पास। सब चीज मतलब आप कह रहे हैं वो चलाते हैं गाना जी, वो इधर जुलूस लेके आते हैं या अपने गांव में घर पे चलाते हैं? अपने जब फंक्शन वगैरह होता है उधर ही चलाते हैं। पूरे गांव में सब चीज इस चीज को होता है। लिखित गाना नहीं लिखित तो दे देंगे, गाने नहीं चलेंगे। ये बात है कि लिखित में हो गई है, तो आप अपने घर पे मत चलाइए। घर पे चलाइएगा तो हम आपके घर पे जाके चलाएंगे।
ये एक बात निकल के आई है, बड़ा बात है कि पंचायत का जो है रूल फॉलो नहीं करने से पंगा बड़ा है। और वो जो बनियान वनियान उतार के जाटा लिखने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसमें। मेरा वीडियो है मेरे पास, नहीं है कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उधर से ही आप बताइए, प्रधान मौजूदा प्रधान खड़े होकर ये कह रहा है डंडे निकाल के मारो, तो प्रधान किस बात का है? वो मौजूदा प्रधान गाँव का सोलंकी जी जो है, हाँ जी, किस चीज के लिए? क्या नाम, पूरा नाम बताइए। नाम क्या होगा? छुट्टर के कृपाल सिंह। कृपाल सिंह नाम है प्रधान का। ये भाई साहब कह रहे थे अच्छे आदमी हैं, जीत गए थे चुनाव। जीत देखो, गांव का सपोर्ट होता है, सब चीज होती है, सीख जाते हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ से भी उन्होंने ही कहा डंडा निकालो मारो, उन्होंने ही अपने घर में से डंडे निकाल के दिए, वीडियो वगैरह बनाई कि नहीं उनका? सब चीज सब होता है हमारे पास। ये बोलते हुए कि डंडा निकालो, हाँ जी, सब चीज सब होता है। डंडे उन्हें ईंटें बरसाई, मेरे नंबर भेज दीजिएगा, आपको देंगे सर बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि जो है स्थिति ये है कि गाने के कारण बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। जाटव समाज यहाँ पर अच्छे हैं, भले हैं, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। इंस्पेक्टर भी मैंने किसी के घर पे बोर्ड लगा हुआ देखा। ये हमारे चाचा जी हैं, इनके चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम क्या होगा? मनीष जी के चाचा जी इंस्पेक्टर हैं। तो कमजोर नहीं है, ये मजबूत हैं। तो अब जब कोई मजबूत है, आप उनको सिग्नेचर करके दिए तो आप फॉलो कीजिए, है ना? कोई कमजोर नहीं है जो कि सहेगा। एक चीज बताइए, जब हमने थाने में एप्लीकेशन दे दी है, कमजोर कैसे रहा? जब पिट जाओ तो कमजोर अरे दरवाजे पिटना कोई, जब हमने एप्लीकेशन थाने में दे दी है, चौकी इंचार्ज को दे दी है, हमारे कहने पे फोर्स नहीं आ रही है, उन्होंने फोन करा, तुरंत फोर्स आई और उल्टा हम पे पुलिस ने लाठीचार्ज करा। बाबा के कारण हो रहा है क्या? और यही चीज समझो, उनकी सरकार, उनकी सत्ता, सब कुछ है, वो अपने बलूत पे चल रहे हैं। बहन जी की सरकार में कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं करते? हमारे आज तक नहीं हुआ है, पहली सरकार में आज तक नहीं, हमने कैसे कभी ऐसा करा है? सरकारों का फर्क है, आरोप है कि भैया आरोप सरकार का नहीं है सर। योगी जी ये थोड़ी कहते हैं कि तुम जाके वहाँ बारात रोको। योगी जी शिकायत नहीं आपको? अब ये बताओ, उन्होंने कब कहा है कि बारात रोको या ऐसे करो? बताइए। योगी जी को अच्छा मानते हैं ये लोग भी, हाँ। बुरा नहीं कहते हैं। ये युवा कह रहा है कि नहीं, उन्हीं के कारण बदमाशी करता ऐसा है। कुछ नहीं, पुलिस ऐसा कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है। पुलिस तो जो है सीएम के कारण है कि पुलिस मिल जाती है। जब ये बताइए, पैसे ले लिया क्या? जब हमको उनको पहले अरे ही पुलिस या तो जाति के कारण नहीं सुनता है या पैसे के कारण है। वही ऑप्शन है, या तो कोई भी उनको कुछ भी बात समझ लो, आप और कैसे सुन लो? कुछ भी बात समझ लो। और तो क्या हमारे कहने पर फोर्स नहीं आ रही है, उनको एक फोन पे फोर्स आते ही और हम पे उल्टा लाठीचार्ज कर रही है। इशारा यही है कि भाई आपके जाति का मुख्यमंत्री है, मदद मिल जाती है। और बाकी जो है सच्चाई, तो जो वीडियो फैलेगा, वायरल होगा, तो उस पर तय होगा। बाकी हम जहाँ तक हुआ कोशिश किए पूछने का। और कोई शिकायत है उनसे आपको? नहीं, हमें कोई और शिकायत नहीं है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? उठा के तो ले गई है पुलिस। किसने बंद किया? अभी सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं करा गया। आप क्या चाहते हैं? सबको गिरफ्तार करा, जेल भेजा जाए सबको। घर में तो उनके कोई दिख ही नहीं रहा। अब घर से बाहर फरार है वो, तो उनको कहीं से तो पकड़ा जाएगा ना। रिश्तेदारी में से उठाइए, उनकी फैमिली को उठाइए, जब तो वो गिरफ्तार होंगे। वो कह रहे हैं हम कमाएंगे खाएंगे क्या? जो इस चीज को लड़ाई करने से पहले सोचते ना, क्यों लड़ाई करी? अच्छा, वो कह रहे हैं 80 एक्ट हटाना चाहिए क्योंकि हम अब कमजोर हो गए हैं, वही मजबूत है। ऐसे क्यों हटेगा ये बताइए? कमजोर होते तो वो लट्ठबाजी नहीं करते बारात में। वो तो कह रहे हैं हम अपने घर पे अपना सम्मान बचाए। सम्मान बचे, इधर से तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल गाने चल रहे थे। ऐसी कोई घटना बता दीजिए कि हम उनके घर पे गए हों, ऐसा कोई बता दे। गलती भी तो गलती ना मान वो रहे अपनी हैं। गलती को गलती भी तो नहीं मान रहे। बताओ आपके मोहल्ले में कभी मारने आया आपको? कौन? वो हाँ, थोड़े पहले हुई है ऐसा। तो कितने साल पहले? करीब 20 वर्ष पहले। हाँ, वो समय अलग था, पढ़े लिखे आप नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे उस समय। स्थितियाँ बदली, हर चीज समय के अनुसार बदलती है, बदलती है। वो स्थिति नहीं है 20-25 साल पहले हुई होगी कोई घटना, लेकिन आज स्थिति नहीं है कि ठाकुर समाज जाटों के मोहल्ले में जा सके, यही ना जी। ये भी मानते हैं और इसी बात को वो जीत बनाते हैं कि जब हम इतना कमजोर हैं तो ऐसी एक्ट नहीं लगना चाहिए या ये पूरा हटा ही देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो भी नाम है, जिन्होंने दंगा फसाद कराया हमारे बारात में, मारपीट करी हमारे बंदों के साथ में, उनको सबको जेल भेजा जाए। कितना पढ़ाई किए? मेरा 10वीं कर रखा है मैंने। अच्छा, आप थोड़े कम हैं, लेकिन आपके मोहल्ले में सब ज्यादा पढ़े लिखे? हाँ जी, मेरे घर में परिवार पढ़े लिखे हैं। और दमराही गांव में, दमराही गांव नाम, धमरावली गांव में जाटव समाज की संख्या ज्यादा है, पढ़े लिखे भी लोग हैं और जमीन कम है, थोड़ा जमीन कम है। बाकी जमीन भी बहुत है, है? जमीन भी बहुत है। जो ठाकुर लोग जो अपनी अब हमारी बिरादर की जमीन में कर रहे हैं, जमीन में भी ठाकुरों से ज्यादा हो चुका है। मतलब आप ठाकुर लोग आपकी जमीन पे जोतते हैं? जी जी।
ये तो बड़ी बहुत अच्छी बात आपने बताई। कितना जमीन होगा आपके पास जो है? अच्छा, आप इंस्पेक्टर हैं चाचा? हाँ, खरीदे होंगे 10-20 बीघा कितना है? हमारे चाचा की जमीन है ना, तो ठाकुर लोग ही खुद कर रहे हैं। हाँ, उस ठाकुर में भी कमजोर लोग होते हैं। पहले राजा होते थे, सैनिक भी तो होते थे। तो ये तो सब बिरादर में सब तरह के तो कितने जमीन होंगे आपके चाचा के पास? 20 बीघे ठाकुरों से ही खरीदे हैं? नहीं, अपनी खुद की उसका नहीं है, पुराने जमाने से। पुरानी से तो ये कब से खेती करते हैं आपके यहाँ? कौन ठाकुर लोग आपके जमीनों में? कई सालों से करते आ रहे हैं। सालों से करते आ रहे हैं। तो ये भी समझने लायक बात है कि जो है स्थिति ठीक है अब, लेकिन वो कह रहे हैं यही सब कारण से तुम कहते हैं कि SC एक्ट हटाओ, ये सब खत्म करो, ये सब नॉर्मल केस रहेगा। संविधान अभी जगह थोड़ी हुआ, अभी इक्वल हट जाएंगे इससे। कह रहे हैं संविधान में भी आरक्षण भी हटना चाहिए। और हटवा के मार हो जाएगी। बताओ, सरकार हमारी है, कौन की है? ये बाबा साहब का तो देन है। ये बाबा साहब के देन है, हम हटा देंगे या वो हटा देंगे? बताओ, संविधान कौन कह रहे हम तो गरीब हो गए ना। कौन ठाकुर कह रहे हैं हम गरीब हो गए। जब डंडा बजाएंगे जब गरीब नहीं है, जब डंडा बजाएंगे जब गरीब नहीं है। वैसे जब वो है क्या ठाकुर है, वो है बहुत बढ़िया। कितना पढ़े लिखे हैं आप? कौन? आप? मैं D-Pharma कर रहा हूँ। D-Pharma BA करने के बाद? BA करने के बाद D-Pharma कर रहा हूँ। BA नहीं कर रही है, मेडिकल मेडिकल लाइन। मेडिकल। हाँ तो ये +2 के बाद होता है? +2 के बाद मतलब 12वीं के बाद होता है? हाँ, 3 साल का 4 साल का? ये 3 का नौकरी तो लगी जाएगी D-Pharma में। तो प्राइवेट नौकरियों में भी जो है जा रहे हैं SC समाज के लोग। स्थिति अच्छी है। अरे तो लड़ाई झगड़ा तो खत्म करो, कर लोगे खत्म? अब ये काम मेरे हाथ में थोड़ी है। लड़ाई झगड़ा तो खत्म होएगा ही, और कहीं हमें भी यही रहना कह रहे हैं कि नॉर्मल मुकदमे में जेल भेज दो, SC अपने मत भेजो, उसमें 6 महीना जेल रहना पड़ता है। बस्ती करेगी। पूरा समाज है जी हमारे साथ, हम ऐसा नहीं करेंगे। छोटी कौम कभी झगड़ा नहीं करती है। वो कह रहे हैं हम ही छोटे हैं, वो बड़े हैं। ये कह रहे हैं वो छोटे कैसे बड़े हैं, जिम्मेदार कह रहे हैं हमारे पास नौकरी नहीं है। आप कौन है? वो आप कौन है? हाँ, आप कौन है? अच्छा, मतलब खाली जात का है बस इतना। मोच ना ठाकुर की मोच। मोचन को मोच तो आप भी रख सकते हैं। मोच कहाँ रखने वो न रखने ठाकुर है। ठाकुर की बात पहले की चलिए, तो हल्के फुल्के हंसी मजाक में बात क्लियर हो गई कि जो है अब SC एक्ट तो अभी हटेगा नहीं। अभी नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। यस, हमारे हाथ में अपने को लगोई का मैं भी बताओ तुम है, तुम ऐसी हटवा रहे हो है। अभी लगोई कहाँ भी लग जाएगा जब। अभी कितने लोग जेल गए? कितने गए? हमें ना मालूम काहे कितने गए। सबको जेल भेजना है? हैं? सबको? हम भेज रहे हैं तो ये आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ। जो जिन्होंने करा उनकी सजा तो मिलनी चाहिए। मतलब सबको जेल जानी चाहिए। पुलिस काम नहीं कर रही ठीक से? खूब बढ़िया कर रही है काम, कर रही भेज रही है। तो कुछ लोगों ने कहा, एक भाई ने कहा कि जो है ये खूब तो बढ़िया भेज रही है पुलिस। जेल नहीं भेज रहे हैं योगी बाबा के जो है कारण। योगी बाबा का यूँ कह रहे हैं तुम झगड़ा करो, ये इनसे कह रहे हैं। ये तो उनकी आड़ में, इस बात में है विवाद है, उनकी आड़ में कर रहे हैं। कर रहे हैं। इस बात में विवाद है कि पुलिस जो है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ठीक कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं पुलिस ठीक नहीं कर रही है, वो जल्दी जेल नहीं भेज रही है, जल्दी जेल भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं ठाकुर, इसीलिए शायद। तो खैर ये इस बात में तो जाटवों में ही विरोध है कि नहीं पुलिस काम ठीक कर रही है। अब चलते हैं, इतना काफ़ी है। बोलने को तैयार हुए किसी तरह से समझाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगपाल सिंह है, गाँव धमरावी से, हम जिला बुलंद से, जाटव समाज से। जाटव समाज से। आप लोगों की संख्या इस गाँव में ज़्यादा है? ना बराबर की है वो। एक लड़का कह रहा था कि वोट 750 हैं जाटवों के, 400 हैं ठाकुर। ये सच है? हाँ। यानी आप 1.5 गुने हैं? 1.5 या 2 गुने हो गए। तो ये क्यों आपको लगता है कि जो है ये क्यों लड़ाई हुई होगी? ये तो यही जाने जातिवाद को उन्होंने हमारी बारात को रोक दिया। वो कहते हैं कि यही बात तो झूठ है। आप पता कीजिए, 2 रास्ता है, जानबूझ के इस रास्ते आते हैं हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें गाली देने के लिए। जो रास्ता ही हुई है तो गांव से बारात तो चढ़ेगी, आज तक थोड़ी आई। तो पहले से जो जब से जो देश आज़ाद हुआ, जब से जो बारात चढ़ती आई है वहाँ। अच्छा, मतलब आपका भी जैसे कि इसी रास्ते से जाना? जी ऐसा दूसरे वाला जो रास्ता है उससे नहीं? ऐसा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता से जाते हैं। आज की थोड़ी पहले भी बारात चढ़ी है। चलिए, तो ये जो कह रहे हैं कि अब हमारे आपस में जब है कहते हैं कि जो है ठाकुर गलत थे पहले या अब भी हैं, हालांकि हम कहते हैं कि नहीं है, उनका ही कहना है। तो फिर ये
गाना बजाते हुए जाने का क्या मतलब बनता है, वो भी गंदा गाना, ये कह रहे हैं। गाना तो कोई गंदा नहीं था, गाना तो कह रहे हैं जाटव ले जाएंगे, ना ऐसा कोई गाना नहीं हुआ। कह रहे वीडियो है मेरे ऐसा पास। और दिखाइए कहाँ पे कोई वो कह रहे हैं कोई ऐसा कुछ गाना नहीं है। कह रहे हैं कुछ लड़के ना फाड़ करके कलेजे पे जाटव लिखवा रखा था इस ना ऐसा कोई गाना नहीं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब फिर वो क्यों क्या उनका मन बड़ा बदमाश है, मतलब क्या है? बस उनके हमारे पास उसकी जो है वो फोटोग्राफी भी है, हथियार के है। कह रहे हैं कि उनके पास ठाकुर कह रहे हैं, उनके गांव के 2-3 बुजुर्ग कह रहे हैं 60 साल के हैं कि हमारे से पैसा उनके पास से ज़्यादा है, जाके देख लो घर बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है, तो वो SC होना ही नहीं चाहिए, ये सब चीज़ गलत है। ऐसा कुछ थोड़ी बात है, मैंने पैसा उसके पास, उनके पास नहीं है पैसा, वो दबंग आदमी है, ये जाति जाटव है, इस वजह से जो चमार ढेर के आते हैं। एक बात है, आप कह रहे हैं संख्या में हम दोगुने हैं, दोगुने से क्या मतलब है? मेरी बात सुनो। और वो कह रहे हैं कि पैसा आज उनके पास है, नौकरी उनके पास है, और घर भी अच्छे उनके पास। नौकरी से यार उससे क्या मतलब? नौकरी वाले का नौकरी हमें दे रहे हैं, हम अपने जो दबंगई किस बात पे होती है? जो गरीब है, परिवार से है, गरीबार रह रहे हैं, तो वो तो यहीं रहने हैं। ये बताइए, वो गरीब उससे अमीर से उससे क्या मतलब है? दबंग तो दबंग ही होते हैं। वही मैंने बदमाश तब भी वो बदमाश है। बदमाश कोई अमीर ही बन सके? कोई क्रिमिनल है उनमें, अपराधी है जिनके ऊपर हत्या का हो आरोप, ऐसा भी है कोई उसमें? वो पहले होंगे लेकिन हमारे पीरियड में तो जब कोई हत्या, जब क्रिमिनल, जब कुछ भी नहीं हो, पैसा भी नहीं हो, अच्छा घर भी नहीं हो, नौकरी भी नहीं हो, तब दबंग तब होता है जब वो हत्यारा हो, क्रिमिनल हो कि भाई डरा दें, गोली मार देंगे हमको। देखो ना उसकी वीडियो, देखो ना उनके कितनी वीडियो है। वीडियो दिखावे अभी आपके पास? मेरे पर नंबर लिख के भेज दीजिए। देखो वीडियो। अच्छा वो नंबर भेज दियो, मैं लगा दूंगा। ये बताइए कि फिर वो कह रहे हैं कि SC एक्ट खत्म होना चाहिए, इस पे क्या कहना है आपका? SC एक्ट खत्म कैसे होना चाहिए? फिर ये आगे के लिए फिर ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा? कौन जवाब देगा उस बात? वो मतलब गलत कह रहे हैं। हाँ, वो जो अगर ST एक्ट हटा दिया जाए तो हम फिर बरात करोगे वो, या फिर हमारे लिए रास्ता, वो तो अभी कह रहे तो रास्ता से तुम्हारा जाओ। तो वो कैसे जीत जाते हैं जब आप संख्या में दोगुने हैं उनसे? है ना? कैसे पार जाते हैं, जीत जाते हैं? कैसे जीत जाते हैं? सभी हैं, सभी लोग हैं, हम अकेले हैं, गरीब है, गरीब नहीं हमारे पास, अमीर 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 है, कौन अमीर है बताओ? कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे करीब 6-7 औरत लगी है, 8-10 बच्चन के लगी है। पत्थर से लगी है या लाठियों से? लाठी से, पत्थर से, वो पलटा उसका हलवाई का वोट से। हलवाई का पलटा ना होता है वो? अच्छा वो छलनी टाइप का बड़ा सा, बड़ा वाला जो होता है? नहीं, वो पलटा होता है ऐसा। अच्छा हाँ, उससे लगी है। ओ हाँ, जाली वाला जो होता है, ठीक है समझ गए। तो उतना मुझे उन चीज़ों को समझ नहीं है। हाँ तो मतलब लोहे का ही होता है वो भी। तो ट्रीटमेंट वगैरह कराए? ट्रीटमेंट हाँ। सबको पहचानते थे जिन पर मुकदमा हुआ? लट्ठबाजी हुई है, पहचानने को कोई गांव के तो वीडियो, सारी वीडियो तो बनी हुई है, सारी वीडियो हमारे पास वीडियो है उनकी। अब क्या एक बार प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप उस वीडियो देखें और उसकी शक्ल देखें, इंसाफ चाहिए हमें तो केवल। चलिए, तो इनका कहना है कि नहीं जी, आरक्षण जो है, आरक्षण भी रहना चाहिए और SC एक्ट रहना चाहिए हमेशा के लिए। हमेशा जो कि तो कानून है, क्योंकि हमारा कोई अलग थोड़ी नहीं है। जैसे कुछ जैसे एक गांव, ये हमारा थोड़ी है कानून अलग नहीं ये समझे? तो देश का मेरी बात सुने, जो संविधान का विरोधी कह रहे हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं, वो ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए खत्म होना तो वो अपने दरवाजे पे ऐसा क्यों करते हैं? उनके दरवाजे पे अपने कई बार हादसा हो गया वहाँ, कई बार उन्होंने लड़ाई की है वहाँ, ऐसा क्यों है? क्या मतलब ऐसा? अपने दरवाजे पे ये जो ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? करते हैं। हाँ। दरवाजे पे करना गलत बात है, यही ना? तो उनका कहना है कि हमारे दरवाजे पर आकर के हंगामा क्यों करते हैं, सीधे चले जाए गाना बजाते हुए। सर वो भी तो यहाँ से निकालते हैं अपनी रैली, उसमें वो भी तो जातिवाद के गाने चलाते हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोकता। ये बात। हाँ, तो वो इधर से आते हैं। हाँ, इधर से रैली निकालते हैं वो, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी रैली निकालते हैं, उस पे वो राजपूत के गाने चलाते हैं, वो मानते नहीं है, उन्हें रोकते हैं तो वो लड़ाई करते हैं, उन्हें कौन समझाए फिर? इस गांव में और कौन कौन बिरादरी है? इसमें तो सारी बिरादरी हैं, 8-10 बिरादरी हैं। जो जाटव और ठाकुर के अलावा कौन कौन है? खटीक है, भोगी है, मोमडर है। खटीक मतलब कौन से? सूर्यवंश से SC में आते हैं वो। अच्छा। और भोगी है, कुम्हार भी है, वाल्मीकि भी है, और जोगी है। उन लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है जब से अड़ जाते अच्छा, आप अड़ जाते हैं इसलिए आप दिक्कत होती है, जो वो लोग अड़ते नहीं हैं।
फाड़ देने की बात नहीं है। जब ये बताओ जो हमें ऊपर से मार रहे हैं, हम क्या करें ये बताइए। ये बात मतलब वो लोग सरेंडर कर देते हैं, आप सामना करने को तैयार रहते हैं, भाई हम झुकेंगे, यही ना? झुकेंगे क्यों? हमारे पास ये बात है कि जो जाटव है वो कहता है भैया हम क्यों झुकेंगे तुम्हारे सामने, इनका ये कहना है। और जो दूसरी जातियां उनसे दब जाती हैं। दबो या मत दबो, हमें उसे, हम तो अपनी जान उनकी बरात रोके ना, हमारे रोके। हाँ, ये बात है कि ये अम्मा जी कहना है कि उनकी बारात नहीं रोकते, दूसरी जातियों की, जाटवों की रोकते हैं। ये गलत बात है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि ठाकुर लोग जो है दूसरी जातियों को नहीं रोकते, जाटवों का ही बारात रोकते हैं। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम कुछ बच्चों के कलेजे लिखा हुआ था जाटव ले नहीं कुछ भी नहीं लिखा था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल झूठ है ये। कह रहे हमारे पास वीडियो है, नहीं दिखाइए वीडियो। बनियान खुला हुआ था कले, एक दो की वो जो नाचते में बनियान फट गई है, वो कभी सिर्फ पहले की फट बात गई है, वो थी। नाच नहीं रही कभी है, पहले जब पहले की वीडियो। और वो इस लड़ाई से पहले की बात है, ये पहले की है। पहले तो की पहले बात। ऐसे पहले वो भी करते लड़ाई थे से पहले मतलब कोई फंक्शन हुई थी क्या? और ऐसे ही बारात गई थी, बारात ऐसी लिखरो से हो रही थी उसमें। अच्छा, वो भी रोकी थी दूसरी उन्होंने। बारात की, हाँ, दूसरी बारात कह रहे हैं कि ये वीडियो अभी की नहीं है, दूसरी बारात की है। तो इसमें जाटव लिखवा लेना क्या जरूरी है? उसी ऐसा कुछ नहीं है, लिखवाया ही नहीं है। गाना जो गाते हैं ये लोग गायक, गलत है कि सही है? क्या ये गलत है, जातिवादी गाने जो है, जातिवाद की गलत है, लड़ाई होती है इससे, होती है लड़ाई। ये भी मानते हैं कि जातिवादी गाने नहीं होने नहीं चाहिए। हो सुनो, बिहार वाली बीमारी आ गई आपके यहाँ। एक बार प्रधान के वहाँ ऐसा ही हुआ, हाँ, कम गिने चुने आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई ऐसे जातिवादी के गाने कोई नहीं चलाएगा। हाँ, तो आप भी सहमत हुए, हम भी सहमत हुए, हाँ। और मौजूदा आदमी के वहाँ साइन भी हुए प्रधान जी के और वहाँ, ब्रादर के भी हुए थे। और ब्रादर के भी हुए। प्रधान किस जाति के आपके पंचायत में? ठाकुर है, सोलंकी है। वो जब कम है तो दूसरे गांव के हैं क्या? नहीं, हमारे गांव के ही है, उन्हीं के पास वो। हाँ। अच्छा, उन्होंने फिर शुरुआत, फिर उन्होंने ही जातिवाद के गाने शुरू। 400 वोट ही है, ठाकुर कैसे बन गए मुखिया, मतलब प्रधान? कहीं और गांव से तो नहीं सपोर्ट मिलता इस है? बात से कोई मुना कर कोई अकेला घर बन जावे। अच्छा, अच्छा विचार होगा, हाँ, अच्छा उस विचार। व्यक्ति का पर्सनल विचार। अच्छा, अच्छा, बढ़िया है, उनको कोई थोड़ी रहा। ये समझ गया। तो फिर उन्होंने पंचायत करा दिया, बढ़िया। पंचायत करा दिए, साइन करा लिए, बोला अब कोई ऐसे जातिवादी के गाने कोई नहीं चलाएगा। हाँ। लिखित में फिर लिखित में दे दी, अब वो फिर चलाने लग गए। फिर चला, उन्होंने शुरू करी उन्होंने गाने शुरुआत बनाना। करी। हमने तो वो जो गाना चलाते हैं उसका कोई बोल ही पसंद याद है क्या? गाना है उसमें दबगा जो ठाकुर में ठाकुर कौन कहेगा वो। ठाकुर का ले जाएगा। ये गाने, बड़े दबंग। ये जो गाने गायक हैं, इन गायकों को पिटाई की जरूरत है। ये सब मान रहे हैं, जाटव भी मान रहे हैं, ठाकुर भी मान रहे हैं। तो गायक जी, अब आपका बोरिया बिस्तर समेटा जाएगा यूपी से। क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र। आप टाइटल नहीं लिखते हैं मतलब कुछ? चलो बढ़िया बात, पढ़े लिखे लोग हैं। कितना पढ़े लिखे? इंटर पास। आपके गांव में तो बढ़िया बढ़िया घर हैं जाटों के, तो वो सब क्या मतलब BA किए होंगे? BA MA BEd सब कुछ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठाकुरों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे? क्या बात है। पहली बार मैं आया हूँ किसी गांव में जहाँ पर ठाकुर समाज से ज़्यादा पढ़े लिखे जाटव समाज, ये आपको कहना है? तो क्या लग रहा है, मतलब आपकी लड़ाई हुई क्यों? ये लड़ी ऐसा हुआ जी के बारात निकल रही थी, घुड़ चढ़ी, तो इन लोगों ने अंधेरे में घरों पे पत्थर रख लिए और लेडीसन ने और पथराव कर दिया, तो लाइट भगवा दी। अभी मैंने उधर से कुछ पूछा, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कह रहे हमारे सारे बच्चे भागे हुए हैं, बहुत SC लगा दिया है। तो इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि तो मतलब 1 साल से 20 शादी हुई, सब में पंगा करते हैं बारात में अधिकतर, विशेष तौर से। अच्छा, उनका ये कहना है कि हम ही गरीब हैं, वो लोग पैसे वाले हैं और तब जानबूझ करके करते हैं। 2 रास्ता है उनका, लेकिन हमारे इधर से जानबूझ के लड़ाई करने के लिए आते हैं। इसमें क्या? बारात में ड्रामा करते हैं जी, लड़ाई झगड़े होती आई रहे जाटव के। देखिए, झगड़ा तो देख ही रहा हूँ, दोनों बिरादरियों में ही है इस गाँव में। मेरे ये कहना है, उनका ये सवाल है कि जो जाने का रास्ता है 2 है, लेकिन वो जानबूझ करके मतलब लड़ने के इरादे से आते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं, ये क्या मतलब? झूठ क्या है, तो सच्ची बात है। लड़ाई गाने बजाने के ऊपर है, गंदे गाने नहीं बजाने चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। गायकों को पिटाई नहीं होनी चाहिए ऐसे गायक को? हाँ, गायक को भी पिटाई नहीं होनी चाहिए जो गंदे गाने गाते हैं। ठाकुरों का ये कहना है कि हम इनके मोहल्ले में जाके तो नहीं गाते, ये हमारे घर के पास आके गाते। नहीं, किसी के घर के पास नहीं गाना चाहिए, कोई ज़्यादा देर तक उपद्रव नहीं करना चाहिए और सही से गाने बजाने चाहिए और सही से रहना चाहिए सबको। मेल बात। आप किस समाज से हुए?
मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ना मैं ठाकुर समाज से हूँ और ना ही मैं जाटव समाज से हूँ। तो उनका कहना है ठाकुर समाज का कि एक रास्ता और भी है इनके बारात जाने का, बढ़िया रास्ता, लेकिन हमारे ही रास्ते जानबूझ के चिढ़ाने के लिए जाते हैं। नहीं, रास्ते दो हैं बाहर से आने के गाँव में, किसी भी रास्ते से आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी पे नहीं होती है पहले से। तो कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया, आज उपद्रवी हैं दारू पीने वाले। आप लोगों की कितनी संख्या है ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों के 70-80 घर हैं सर। सबसे ज़्यादा तो आप ही हो गए फिर तो। नहीं, 70-80 घर हैं, मगर किसी नहीं लड़ते ब्राह्मण कभी। ब्राह्मण तो होते ही हैं, ब्राह्मण कभी समझदार, किसी से नहीं लड़ते, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई इनकी। हाँ, चलो ठीक है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? चलो नाम नहीं बताओ, कौन से समाज से हुए? हम जाटव समाज से। तो ये ठाकुर कह रहे हैं हमारे सब बच्चों को जेल भेज दिया, हमें हटवा दो, ये SC एक्ट ही हटवा दो। क्या बोलोगे? हंसो मत, उनका भी दर्द है, कोई गांव में है नहीं, लड़के सब भागे हुए हैं। देखो मैं तो नहीं वहाँ पे बोलना चाह रही। SC एक्ट हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं कह रहे नहीं हटना चाहिए। इन्होंने भी कुछ गलती करी है ठाकुरों ने, जाटव पक्ष ने। हाँ, 16 तारीख में इन्होंने भी डीजे बजा के अनाप शनाप गाने बजाए, जाति सूचक, गंजी भी खोल रखा था, बनियान खोल। नंगे होके नाचे, कुछ लड़के, उनके वीडियो भी है। आप कौन से समाज से हो? मैं ठाकुर समाज से हूँ। अच्छा, तो वो कह रहे मरोड़ बहुत है उनमें। कौन कह रहे? जो जाटव समाज है, मतलब जो है SC एक्ट नहीं हटाएंगे। ना हटाएंगे, उनकी मर्जी। अगर जो लगने लायक है तो लगेगी, नहीं है तो कोई लगा नहीं सकता है। वो अच्छा, तो प्रशासन से मतलब प्रशासन की जिम्मेदारी है वो तो, वेरिफिकेशन में। हाँ बिल्कुल।